जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं। दोस्तों आज जिस फसल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इंतहाई पसंदीदा खाने के हवाले से भी समझी जाती है और इनकम के हवाले से भी ये बहुत अच्छी फसल है। तो मैं बात कर रहा हूँ करेले की। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ गया होगा कि मैं करेले की जो काश्त इन्होंने की हुई है इधर हमारे दोस्तों ने, तो उस खेत में मैं चल फिर रहा हूँ और देख रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों करेला एक ऐसी फसल है जो तकरीबन 9 माह तक जो हम इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और इससे प्रोडक्शन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज जिस हवाले से मैं बात करने लगा हूँ वो है करेले की बिजाई के मतलब, और इसको जो है वो बांसों के ऊपर चढ़ाने तक की वीडियो होगी। और वीडियो के अंत पे मैं आपको एक टिप भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगी, जिससे आपकी जो है वो करेले की प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगी। और जब करेले की प्रोडक्शन डबल होगी तो इससे इनकम भी डबल हो जाएगी। तो वो मैं एंड पे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो है वो ज़मीन की तैयारी की। तो ज़मीन जो है ये देखें, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इसमें ये जो खाली है पानी के लिए, ये तकरीबन इसकी चौड़ाई 2 फुट होनी चाहिए। और जो बेड साइज़ है, अगर बेड की बात की जाए तो बेड का जो साइज़ है, अगर आपने जो है बांस के ऊपर फसल चढ़ानी है तो बेड का साइज़ जो है वो 4.5 से 5 फुट के दरमियान आपको रखना चाहिए। और अगर आपने ज़मीन के ऊपर ही बेलें बिछानी हैं तो फिर बेड का साइज़ जो तकरीबन 8 फुट होना चाहिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बीज की, कि एक जो है एकड़ में बीज कितना लगता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने जो खेलियाँ बनाई हैं, बेड बनाए हैं, उनकी तादाद कितनी है। ज़ाहिर है जितनी बेड की तादाद ज़्यादा होगी, खेलियाँ ज़्यादा होंगी तो बीज ज़्यादा लगेगा। जब बीज ज़्यादा लगेगा तो ज़ाहिर है उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो जब पैदावार ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने खेलियाँ कितनी बनाई हैं, फिर ही अंदाज़ा हो सकता है कि एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि एक एकड़ में जो बीज है वो कितना लगेगा। उसके दरमियान ये मुझे नज़र आया, ये देखें कितनी शानदार फ्रूटिंग है इसकी। ये देखें बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त करेले जो हैं वो उगे हुए हैं, लगे हुए हैं इसको। ये भी एक इधर भी है, ये देखें कितना प्यारा इसका रंगत है और कितनी प्यारी इनकी ग्रोथ है। तो बात कर रहे थे हम इसको लगाने के तरीके के हवाले से। तो इसकी जो पनीरी है वो अगर उसकी बात की जाए तो वो जो है वो दिसंबर के जो मिड में जाके इसकी पनीरी जो है वो टनल के अंदर लगानी चाहिए। और इसके लगाने की भी 3-4 मौसम है। एक तो जो ये है कि दिसंबर के दरमियान में इसकी पनीरी लगाई जाए और वो जो है 20 दिन के अंदर अंदर इसकी पनीरी तैयार हो जाती है और शिफ्टिंग के लिए बिल्कुल जो है वो रेडी हो जाती है। दूसरा टाइम जो आता है वो जो है वो जनवरी के एंड पे आके इसकी सीडलिंग की जाती है और फरवरी के मिड में आके उसको जो है वो शिफ्ट कर लिया जाता है। 20 दिन के अंदर अंदर इसकी पनीरी जो है वो तैयार हो जाती है। तीसरा टाइम दोस्तों है वो गंदम की कटाई के बाद भी लोग लगाते हैं। और गंदम की कटाई के बाद जो चौथा और आखिरी मौसम आता है वो है जुलाई और अगस्त के दरमियान जो है टाइम, इसमें भी लोग करेला जो है वो काश्त करते हैं। तो अगर बात की जाए बांसों के ऊपर चढ़ाने की, तो बांसों के ऊपर चढ़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो फसल है उसकी कंडीशन बिल्कुल हर तरह से नज़र आ रही होती है, स्प्रे करने में आसानी रहती है और आपको संभालने में जो है वो बहुत, और तड़ाई में भी बहुत मददगार साबित होती है। अगर आपने ये जो है बांस के ऊपर फसल चढ़ाई हो, ये बनिस्बत अगर आप बेड के नीचे ही बेलें बिछाई हुई हों तो उनमें एक तो आपको अपना फ्रूटिंग जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली नज़र नहीं आती। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आप जो है जब स्प्रे वगैरह करते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं, तो वो प्रॉपर एक जैसी फसल के ऊपर नहीं गिरती। तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट तरीका यही है कि बांसों के ऊपर जो है वो आप करेले को चढ़ाएं और इसको जो है इसकी ग्रोथ जो है वो डबल हो जाती है। एक तासर ये पाया जाता है कि जी जब बांस के ऊपर हम फसल चढ़ाते हैं तो इसके ऊपर जो है वो फ्लाइज़ का जो हमला है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा डैमेज करता है। तो ये बात मेरे ख़्याल से तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फ्लाइज़ का हमला तो जब नीचे बेलें होती हैं उनके ऊपर भी होता है, लेकिन वही जैसे मैं बात कर रहा था कि आप बांसों के ऊपर अपनी बेलें चढ़ाएं तो उसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा कि आपको जो है अपनी फ्रूटिंग सामने नज़र आ रही होती है और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे फ्लाइज़ का हमला ज़्यादा है, क्योंकि आपको फ्रूटिंग जो है वो सामने नज़र आ रही होती है। इस वजह से आपको फ़ील होता है कि शायद जो है फ्लाइज़ या कीड़ी जो है वो ज़्यादा हमलावर हो रही है। हालांकि जो दूसरी नीचे बेड के ऊपर फसल बिछाई होती है उसके ऊपर आपको, क्योंकि आप ज़ाहिर हर एक बेल उठा के तो आप नहीं देखेंगे
कि क्या सूरत हाल है। हर एक बेल तो नहीं आप उठा सकते, तो आपको नज़र नहीं आती, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि फ़्लाइज़ का कितने परसेंट जो है वो हमला किया हुआ है फ़्लाइज़ ने, या जो दूसरे वायरसेस वगैरह हैं। तो इसलिए ये तासुर गलत है कि अभी बांस के ऊपर चढ़ाने से फ़्लाई ज़्यादा आती हैं। वो सिर्फ ये है कि विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए यूँ लगता है कि जैसे हमला हुआ है। बाकी रही फ्रूटिंग की बात, ये देखें मैं आपको फ्रूटिंग दिखाता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त इनके जो है, ये देखें कितना फ्रेश है, बिल्कुल A1 इसकी है। ये देखें किसी किस्म की किसी बीमारी की भी ऊपर कोई आसार नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है फ्रूटिंग इसकी। ये देखें जितनी भी आप फ्रूटिंग देख लें आपके सामने, या ये देखें बिल्कुल फ्रेश है, कोई फ्लाइज़ का हमला नहीं है इसके ऊपर। हाँ, जो नॉर्मल रूटीन में होता है वो तो होता ही है, लेकिन इस टाइम वो भी नहीं है। और दूसरा इसकी मैं आपको सबसे बड़ी खूबी बताऊं, करेला के जो, क्योंकि ये तकरीबन 9-10 माह चलता है, तो इसलिए इसका जो एवरेज रेट है उसका जो है बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। क्योंकि ये कोई 1-2 माह की फसल नहीं है कि रेट लगा तो लगा, नहीं तो बस ठीक है हाथ झाड़ के अब घर बैठ जाएँ, ऐसा नहीं है। 8-9 माह की फसल है, तो इसमें जो एवरेज अगर निकाली जाए तो इसकी जो रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे जो हैं, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं किसान के लिए। और दूसरा जो है, ये एक्सपोर्ट भी होता है करेला, मिर्च की जिस तरह एक्सपोर्ट होती है इस तरह करेला भी एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए इसका रेट जो है वो किसान को ओवरऑल बहुत अच्छा मिल जाता है, और एक अच्छी जो है वो एवरेज जो है वो किसान को मिल जाती है प्रॉफिट की। और दोस्तों, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एंड पे मैं आपको एक टिप दूंगा, वो टिप ये है कि पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि दरमियानी फासला जो है वो पौधे का कितना होना चाहिए। तो जो नॉर्मली हम किसान लोग जो रखते हैं, इसकी बेलों का फासला एक प्लांट से दूसरे प्लांट का वो तकरीबन 3 फुट, 2.5 से 3 फुट होता है। तो उस फासले को अगर हम थोड़ा सा कम कर लें, और कम करके हम फासला जो है वो 1.5 फुट या 1 फुट या 1.25 फुट कर लें, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो अगर आपकी कुछ बेलें जो नागे जिसको हम बोलते हैं वो मिसिंग हो गई हैं, तो वो आपका जो गैप आपने कम किया हुआ है उसकी वजह से वो आपका कवर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जब हम दिसंबर में इसकी पनीरी लगाते हैं, जिसको हम अगेती फ़सल बोलते हैं, तो अगेती फ़सल का रेट जो है मंडी में काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें। और ज़ाहिर है कि जब हमने बीज का फासला कम किया तो उसकी हवाले से ही उतना बीज हमारी जो है वो एकड़ में ज़्यादा लगेगा। जब बीज ज़्यादा लगेगा तो ज़ाहिर है उसकी फसल हमारी ज़्यादा होगी, तो जितनी फसल ज़्यादा होगी उसके हिसाब से ज़ाहिर हमारा प्रॉफिट भी जो है वो ज़्यादा होगा सॉरी। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा ज़ाहिर है खुशहाली आएगी। और बाद में अगर आपको लगे कि भाई इसकी थोड़ी सी कंजस्टेड हो गई है जगह, अच्छा रेट लेने के बाद, 2-4 तोड़ाइयाँ लेने के बाद, आप जो अगर आपको फ़ील हो कि भाई पौधे तंग हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो आप बीच में से एक-एक पौधे को काट दें। और जब एक-एक पौधे को काटेंगे तो आपका जो फासला रह जाएगा वही 2.5 से 3 फुट रह जाएगा फ़ी पौधे का। तो उस हवाले से भी ये एक अच्छी आपके जो है वो टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि उसको काटने के बाद आपका फासला तो वही रह जाएगा, और उसको आपने छुड़वाना नहीं है। फिर जो आपने नेट के ऊपर चढ़ाई हुई है तोड़ना नहीं उसको, वो आपके जो आगे ज़ाहिर है जब जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद आप फसलें मार्च के बाद ही अप्रैल में काटेंगे, तो जून जुलाई में आपकी वही बेलों को वो साये का जो है वो काम करेगी, और अच्छा उनके लिए ये रहेगा। और दूसरा मैंने आपको बताना था कि दोस्तों, बीज के इंतखाब में कभी भी कंजूसी नहीं करनी, अच्छा बीज लगाएं, क्योंकि वो थ्रू आउट चलना होता है, वो 2-4 माह की बात नहीं होती, वो थ्रू आउट आपका जो है वो उसी बीज ने आपको, अच्छा बीज लगाएंगे तो अच्छी प्रोडक्शन आपको मिलेगी, ज़्यादा पैदावार मिलेगी, तो ज़्यादा ज़ाहिर है प्रॉफिट आएगा। तो तीसरा मैंने आपको ये एक बताना था, मैं भूल रहा था, कि जब इसको शिफ्टिंग करनी है जो है वो खेत में, तो जब आप समझें कि हमारी बेलें जो है वो थोड़ी बड़ी होने लगी हैं, तो उनको नेट के ऊपर चढ़ाने के लिए आपने देर नहीं करनी। क्योंकि जब आप नेट में चढ़ाने के देर करेंगे तो आपस में वो उलझ जाएंगी, और ज़्यादा बड़ी बेलों को छुड़वाने में फिर बेलों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डैमेज होती हैं बेलें। तो वो जो है वो अगर आप उनको नहीं छुड़वा पाते तो वो गुच्छे बन जाते हैं, और उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। ये हमारे तजर्बे में बात आई है, देखने में भी आई है कि जब वो गुच्छे बन जाते हैं तो वो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, और बाद में वो उतने अच्छे तरीके से हम ठीक नहीं कर सकते, बेलों को छिड़वा नहीं सकते। धक्के से छिड़वाएंगे बेलें टूटेंगी तो ज़ाहिर है उनका ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो प्रोडक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ता है उसका।
तो ये चंद बातें थी करेले के हवाले से। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें इसकी फर्टिलाइज़ कितना करना है, खादें स्प्रे कितनी ज़्यादा करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो इंशाल्लाह बना के दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदा देगी जो लोग इसकी काश्त के साथ वाबस्ता हैं। एक बात मैं वैसे आपको बताना भूल गया, वो ये थी कि आप इसके अंदर तोरी भी काश्त कर सकते हैं, तोरी भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये देखें, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एक तोरी की है बेल और एक करेले की, इसमें ये जो है लाइन, एक करेले की लाइन है, एक तोरी की लाइन है, एक करेले की एक तोरी की, इस तरह इन्होंने ये लगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त जो है वो कम्बिनेशन बन जाता है। तो दूसरा आपको एक और मशवरा देना मैं भूल गया कि अगर आपने बांस नहीं लगाने, बेल जो है वो ऊपर नहीं, नेट के ऊपर नहीं चढ़ानी, तो आप इसके अंदर जो है वो दूसरी फसलें जो हैं, जैसे मिर्च है, जैसे बैंगन है, प्याज है, ये फसलें इसमें काश्त करके अपनी जो है वो पैदावार बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छा नफ़ा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आज की जो है वो आपके लिए काफ़ी जो है मददगार साबित हुई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसके बाद मैं जो आपको है वो एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं करेले को संभालना कैसे है, स्प्रे कितनी करनी है, खादें कितनी डालनी है, ज़मीन की तैयारी के हवाले से तो मैंने अब बता दिया, लेकिन हल वगैरह चलाने के बारे में भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी और अच्छी लगी तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इसके साथ फ़ायदा ले सकें इस वीडियो से। तो टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।